हाँ, देखिए आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बी आर अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा या हृदय किस वस्तु को या किस उपबंध को कहा गया है। वैसे देखा जाए संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाती है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने नहीं कही ये बात। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुर भार्गवदास ने ये बात कही है। जबकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आपके मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 भाग संख्या 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 संवैधानिक के उपचारों का अधिकार मेग्ना कार्टे। तो यहाँ पे जो अपना राइट उत्तर होगा वह आपके उत्तर संख्या सी रहेगा भाई। अगर आपको ये ना मिले तो आपको ना मिलेगा भाग संख्या 3 बताना है, और आपको अनुच्छेद पूछ लेगा तो बताना है आपको 32। आर्टिकल बोले तो 32 आपको बताना है। हेलो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। उच्च कोटि और उच्चतम गुणवत्ता वाले कोयले का नाम क्या है। बढ़िया कोटि के कोयले का नाम बताना है। कोयले की कई वैरायटी है, लेकिन हाँ, लिग्नाइट आपके बिटुमेन, पीट, एंथ्रेसाइड। बताइए दोस्तों, कोयले की सबसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रकार बताइए। सबसे घटिया, सबसे निम्न श्रेणी का पीट होता है, जबकि सबसे उत्तम श्रेणी का आपके कोयला होता है। लेकिन निग्लाइट कोयला जब जलता है तो याद रखना भूरे रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का? भूरे रंग का दिखाई देता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जो पाया था सबसे ज़्यादा, वो बिटुमेन कोयला है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और दामोदर नदी को ही कहा जाता है झारखंड का शोक। तो झारखंड का शोक और बंगाल का शोक कहने का कारण क्या है? शोक का मतलब होता है किसी क्षेत्र में अत्यधिक यानी कि विनाश करना, तबाही, दुख को व्यतीत करना। तो शोक, इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बनते हैं, ये 12 मासी नदी बहती है। सर इसमें अत्यधिक क्या आती है? बाढ़ आती है, जिससे वहां पर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वह आपके उत्तर संख्या 1 रहेगा। राजकुमार, बिल्कुल उत्तर आपका सही है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब यानी कि पठारी भारत, जिसे दक्षिण भारत कहा जाता है, दक्षिण भारत बोलते हैं। तो दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बोल सकते हो, या बोल सकते हो सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। ऑप्शन में दिया गया नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। कमेंट करके बताइए सारे बच्चे एक बार फटाफट से। जो भी चैनल पे नए बनते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे आप। हाँ, ऑफिशियल वर्मा बॉय कहाँ घूम रहा था, क्लास शुरू हुए 6-7 मिनट हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का जो नाम है उसे गोदावरी कहा जाता है, जो 1465 किलोमीटर लेंथ है इसकी, जबकि नर्मदा की 1320 किलोमीटर है, महानदी की 858 किलोमीटर है, कावेरी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। हाँ, गंगा नदी की लंबाई पूरे भारत में 25-25। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम होता है उसे किस नाम से? अलकनंदा और भागीरथी नदियां आपस में कहाँ मिलती हैं लाडले? ऑप्शन में रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देवप्रयाग
या केदारनाथ। अलकनंदा और आपके भागीरथी नदियां आपस में कहाँ मिलती है? वो पीछे वाली लाइट बंद करना। अलकनंदा और भागीरथी नदियां आपस में कहाँ मिलती है लाडले? कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। बी उत्तर बता रहे हरिद्वार। हरिद्वार नहीं है बेटा, इसका देवप्रयाग है। तो देवप्रयाग के बाद में ये नदी क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है, नदी बन जाती है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को बड़ी गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा इत्यादि के नाम से जाना जाता है लाडले? भारत की वृद्ध गंगा, बड़ी गंगा किस नदी को कहा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न। भारत की वृद्ध गंगा या आपके बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा गया है लाडले? एक बार फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या इसे कहा जाता है आपके दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा। अगर प्रश्न आ जाए दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा याद रखना आपके कावेरी। और यहां आपका जो राइट उत्तर होगा वह ऑप्शन संख्या आपके बी, गोदावरी को कहा जाता है आपके दक्षिणी गंगा। बिल्कुल ठीक। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। सूरत किस नदी के तट पे बसा हुआ शहर है? सूरत किस नदी के तट पे बसा हुआ शहर है? सूरत, सूरत किस नदी के तट पे बसा हुआ शहर है? बताइए कमेंट करके फटाफट से। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? सूरत गुजरात का है। हाँ, अंग्रेजों ने सबसे पहले आपके 1613 में अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई यहां पे। और ध्यान देना, सूरत ताप्ती नदी के किनारे। कहां पे भैया? ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब कई बार यह प्रश्न आता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी, आपको ध्यान देना है बेटा, माही नदी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न में फटाफट से, कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है लाडले? अच्छा प्रश्न है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन में फुटबॉल, हॉकी से, पोलो से या टेनिस से। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। एजरा कप का संबंध, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? हाँ, कोई दिक्कत को नहीं। एजरा कप का संबंध याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किससे हुई थी? पोलो से गिर के। तो पोलो खेल में ये दिया जाता है। और पोलो खेल के एक पक्ष में 4 प्लेयर होते हैं, जबकि एक नाम मिलेगा आपको वाटर पोलो। क्या नाम मिलेगा? वाटर पोलो। और वाटर पोलो में आपके कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। एक खेल मिलेगा जिसका नाम है रग्बी। रग्बी में सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं, 15 प्लेयर होते हैं लाडले। तो एजरा कप का संबंध बोले तो पोलो बताओगे, जबकि संतोष ट्रॉफी का फुटबॉल बताओगे। जबकि आपके बेटन कप का संबंध किससे बताओगे? बेटन या आपके रंगा स्वामी, आगा खा। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न को देखिए सारे बच्चे फटाफट से, क्या दिए गए। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है लाडले? ऑप्शन में दिया गया ग्वालियर में, रायपुर में, बड़ोदरा में या नागपुर में। स्वामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जगह पे पड़ता है लाडले? कमेंट करके बताओगे। प्रियंका यादव जोड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार नमस्कार। देखिए क्या प्रश्न दिया गया। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पड़ता है आपके रायपुर। कहाँ पड़ता है? रायपुर पड़ता है। और रायपुर बेटा आपको सभी को पता है छत्तीसगढ़ में। देखो ग्वालियर आपसे पूछ ले
तो ग्वालियर किस जगह पड़ता है, ग्वालियर कौन से राज्य में। लेकिन कई बार प्रश्न आता है जो अकबर का सेना यानी कि जो नवरत्नों में से संगीतकार था उसका नाम क्या था, तानसेन। क्या नाम था, तानसेन। तो तानसेन का जो मकबरा है वो आपसे पूछ लेगा कहाँ पड़ता है, तो याद रखना ग्वालियर। तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा पड़ता, आपको ध्यान देना है। बी उत्तर बताया है रायपुर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में। एक नेशनल पार्क का नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में। ऑप्शन में दिया गया गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। कभी तो जुड़ेगा, आज नहीं 10 दिन में। नामदफा एक नेशनल पार्क है और ऐसे नेशनल पार्क पूरे भारत में टोटल 106 है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एमपी के अंदर है। और नामदफा नाम का जो नेशनल पार्क है जिसका प्राचीन नाम था नेफा। क्या नाम था, नेफा। तो कई बार पेपर में आता है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का पुराना नाम क्या है, नेफा। और ये किस राज्य में पड़ता है, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है अपने सूर्य उदय का देश। तो भारत में सूर्य उदय का देश किसको बोला है, अरुणाचल प्रदेश। हालांकि सूर्य उदय का देश वैसे किस देश को कहा गया है, तो देश पूछे तो आपको जापान बताना है। देश पूछे तो आपको क्या बताना है, जापान बताना। बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ जापान हो जाएगा। गुरुदेव और बच्चे क्यों नहीं आए, अर्ली मॉर्निंग क्लास चालू कर दी तो बच्चे अर्ली मॉर्निंग में जुड़ते नहीं है। अभी क्लास कल से स्टार्ट की है तो बच्चे आगे आगे धीरे धीरे आ जाएंगे। आप अपने कर्म से मतलब रखो, फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्म में लीन हो तो आपको फल भी एक अच्छा सा मिलेगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हुडो किस राज्य का एक लोक नृत्य है। हुडो कहाँ का एक लोक नृत्य है लाडले, ये अच्छा प्रश्न है। हुडो कहाँ का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन में दिया गया असम, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु। हुडो कहाँ का एक लोक नृत्य है लाडले। मेरे लिए बेटा एक बच्चे पढ़ो चाहे 1000 बच्चे पढ़ो, सारे बराबर हैं। हुडो कहाँ का एक लोक नृत्य है, कमेंट करके बताओगे। हुडो, तो हुडो याद रखना ये एक गुजरात का लोक नृत्य है। और हुडो से एक याद रखना आप गरबा प्लस में डांडिया। डांडिया ये सारे के सारे गुजरात से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। बिली जिंग किंग कप का संबंध किस खेल से है। बिली जिंग किंग कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन में हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस। देखो गोल्फ से याद रखना एक बार राइडर। तो राइडर कप का संबंध किससे, आपके गोल्फ से। ये पेपर में कई बार आता है, ये पेपर में कई बार आता है बेटा। अच्छा प्रश्न है, चीजों को समझते चले, काम आएगा आपके। मंजिल मिलेगी सही भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो अभी निकले ही नहीं है। मंजिल मिलेगी सही भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो अभी निकले ही नहीं है। तुम्हें क्या लेना किसी और से, तुम्हें अपने पे गुमान या जुनून होना चाहिए, क्योंकि तुम एक मंजिल की राह पर खड़े हो और मंजिल आपको कब मिले ये कुछ पता नहीं। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार नमस्कार। तो बिली जिंग किंग कप का संबंध जो याद रखना, ये चीन यानी कि आपके लॉन टेनिस से। किससे भैया, लॉन टेनिस से। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए क्या दिए गए। कुना इनमें से किस देश की राजधानी का नाम है। कुना नेशनल पार्क, कुना राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पे पड़ता है। आपके इरिट्रिया, गुआना, क्रोशिया या मालवी।
कुना एक कैपिटल है जो कौन से देश की है? क्रोएशिया। जो 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में देश हारा था आपके क्रोएशिया, और जीता कौन था? आपके फ्रांस या रूस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आप हमारे लिए इतना कष्ट करते हो बेटा, मेरे लिए नहीं कर रहे, आप अपनी मंजिल के लिए कर रहे हो। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मेरा फर्ज है आपको पढ़ाना, आपका कर्तव्य बनता है, मोरल ड्यूटी उसको रीड करना, समय टाइम पर पहुंचना। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इतना ही आसान होता मंजिल पाना तो प्रशांत आज सब मंजिल पे होते, कोई भटकता भटकता कहीं और नहीं होता। तभी तो बोलता हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक बार कौवे को प्यास लगी और कौवा भटक रहा, उसको घड़ा दिखा, उसको घड़ा दिखा, और घड़े में पानी बिल्कुल पैंदे में। अब देखो उसने कितने प्रयत्न किए पानी को ऊपर लाने के लिए, तब जाकर कौवे ने अपनी प्यास मिटाई। कौवा लेकिन वहां से उड़ सकता था, लेकिन उसको एक उमंग जागी कि मैं इस पानी को पी सकता हूं, तो उसने कई सारे प्रयत्न किए, पानी के स्तर को कैसे भी कैसे कर करके वो ऊपर लेके आया। तो यही आपके जिंदगी का एक मकसद है, एक जिंदगी का रोल है, एक जिंदगी का जादू है। इस जादू को आप समझ गए, खेल गए, तो जादू आपकी मुट्ठी में होगा। अन्यथा जादू करने वाले बहुत है, जादू हर एक का सक्सेस नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल फॉर मेरे चैनल पर एक जादू है, एक अंजलि प्रशांत का, वो सक्सेस हुआ क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, जादू किया, और वो आज जादू में मारती हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन, जनेवा। जनेवा में याद रखना एक WHO और प्लस में WTO, इन दो संगठन का मुख्यालय कहां पड़ता है? जनेवा। जबकि वाशिंगटन डीसी के अंदर पड़ता है आपके वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, और प्लस में आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। न्यूयॉर्क में जो आपके मुख्यालय पड़ता है उसका नाम है यूएनओ और यूनिसेफ, यूनिसेफ, दोनों का मुख्यालय। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है? व्हाइट क्लिफ आइसलैंड ये कहां पड़ता है? जो देश में सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, और देश का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है उसका नाम है साउथ बेटन नेशनल पार्क, जो भारत के किस जगह पे पड़ता है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पोर्ट ब्लेयर। गुड मॉर्निंग भाई, आइए क्लास में आइए सारे बच्चे। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहां पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहां है? पेरिस में, वीना में, लंदन में, न्यूयॉर्क में? हाँ प्रशांत। बी उत्तर वीना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहां है? बिल्कुल वीना। वीना याद रखना ऑस्ट्रिया देश की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, देश की राजधानी है। और यहीं पर एक बात बनेगी आपको, वीना के अंदर ओपेक संगठन का भी क्या है? हेडक्वार्टर है, और वह वीना है। इस वीना में याद रखना आपके अडोल्फ हिटलर का जन्म।
बिल्कुल बिल्कुल। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए। बर्थडे वाला ईप तो कोनी थोड़ी देर में हो जाओ जो ऊपर लिया होगा जब। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम, दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे, रेलवे जोन का मुख्यालय का है। रेलवे जोन, जोन का हेडक्वार्टर पूछे तब तो बताओगे विशाखा, विशाखापट्टनम। लेकिन यहां पर दक्षिणी, दक्षिणी तटीय, तटीय रेलवे स्टेडियम पूछ लिया, तो दक्षिणी तटीय जो रेलवे स्टेडियम है लाडले, वो कहां पर पड़ता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। शिवम भाई फोकस ऑन स्टडी, ओके। शिवम भाई पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो अच्छी बात है। प्रियंका कहीं नहीं जा रही, प्रियंका यहीं बैठी है। तू वर्दी में कब दिखे, प्रियंका तेरी राह देखे। तो यहां पर प्रश्न क्या दिया गया है आपके, भुवनेश्वर। तो दक्षिणी तटीय रेलवे स्टेडियम बोले तो भुवनेश्वर, लेकिन दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बोले तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए क्या दिए गए, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में। कालीकट, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या झांसी में। बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार व लाजवाब क्वेश्चन है। जी हमें इस सब से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल प्रियंका यादव, आपके नेक उत्तम विचार। तो कालीकट आपके जो एयरपोर्ट पड़ता है लाडले, वह आपके केरल में पड़ता है। और केरल की एक जगह है कोचिन, क्या नाम है, कोचिन। और कोचिन को याद रखना आपके क्या बोलते हैं, अरब सागर की, अरब सागर की क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किसको, कोचिन को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए आपके, मारगुआ, मारमू गोवा आपके बंदरगाह किस राज्य में। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये नाम से ही पता चल रहा है। मारमू गोवा बंदरगाह गुजरात में, केरल में, गोवा में या कर्नाटक में। यह एक बड़े बंदरगाह का हिस्सा है, बड़े बंदरगाह का हिस्सा है। सब ठीक हो जाएगा। मुझे फालतू बकवास करने वाले लोग ना पसंद है। अब की बार देखो इसको ब्लॉक किया है, अगर कोई फालतू बोलेगा तो उसको ही ब्लॉक कर दूंगा। तो आपके मारमू गोवा बंदरगाह सभी को पता है सर, ये गोवा राज्य में, कहाँ है, गोवा राज्य में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस। एक प्रश्न यहां पर दिया गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर, जयंती पूछ लेता है, किसकी जयंती पर बनाया जाता है। तो जयंती याद रखना आपके स्वामी, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। और ध्यान देना लाडले, आपके राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को आता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को आता है। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने, 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ले प्रियंका यादव, बदमाश को ब्लॉक कर दिया। अब तो निश्चित रहकर पढ़ाई कर। अगर चाय पीनी है तो एक आवाज लगा सकते हो अपनी मम्मी को, क्योंकि मम्मी चाय बना देगी। सूबेदार जी चाह में के गिर रखे है, चाह बड़ी खतरनाक।
लठ रोप दियो चामास तो। अगले प्रश्न को देखने का कार्य करोगे। यहां पर एक ऑप्शन दिया गया आपको 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को ही बनाया था आपके राष्ट्रीय युवा दिवस। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है, आयरलैंड की राजधानी कहां पर स्थित है? कैपिटल ऑफ आयरलैंड, तो आयरलैंड की राजधानी पूछ रहा है। आयरलैंड एक देश है जहां से हमने क्या लिए, राज्य के नीति निर्देशक 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 तत्व या सिद्धांत हमने किस देश से लिए गए, आयरलैंड से। इस आयरलैंड की राजधानी का जो नाम है उसे डबलिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डबलिन। जबकि एक नाम मिलेगा बर्लिन। बर्लिन आपको ध्यान देना है, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी। और जर्मनी और बर्लिन इन दो, जर्मनी और आयरलैंड में जो आपके करेंसी चलती है, मुद्रा चलती है, उसे यूरो कहा जाता है। क्या बोलते हैं, यूरो। तो अक्सर पेपर में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सर जर्मनी और आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। देखो, जर्मनी की कैपिटल का नाम बर्लिन है, जबकि आयरलैंड की कैपिटल का नाम आपके डबलिन है। तो लीन लीन से दोनों प्रश्न आपका सही हो रहा है, तो ये गलत मत करना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में? सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के कौन से राज्य में है? सलीम अली को माना जाता है आपके पक्षी वैज्ञानिक। क्या बोलते हैं, पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। यानी कि भारत में बर्डमैन किसे कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली के नाम का एक राष्ट्रीय अभयारण्य है जो भारत के तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु, किस राज्य में, तमिलनाडु में। सलीम अली देखना एक बार, तमिलनाडु है, गोवा है? नीलम यादव आज क्लास में कई दिनों के बाद जुड़े हैं। सलीम अली अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? रोंग हो गया सर, एक बार चेक इट कर लेते हैं, रोंग या गलत। हाँ, सलीम अली अभयारण्य की बात बोले, अभयारण्य पूछा है। अगर राष्ट्रीय पार्क बोलता, राष्ट्रीय उद्यान, तब आपका राइट उत्तर होता तमिलनाडु। यहां अभयारण्य पूछ लिया, हाँ लाइफ सेंचुरी पूछ लिया, तो लाइफ सेंचुरी कहां पड़ता, आपके गोवा। गोवा का एक छोटा प्रश्न याद रखना कि गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने अधिकार, ऊपर ही चढ़ेगी क्या, पेल दूंगा सुबह सुबह। पुर्तगालियों ने अधिकार कब किया, अधिकार, तो याद रखना बेटा 1510 में। और पुर्तगालियों से हमने गोवा को आजाद कब कर लिया, आजाद, तो याद रखना आपके 1961 में। और गोवा राज्य कब बना? गोवा एक राज्य बना भारत का 1987। और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। देश का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गोवा, जो 3702 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। और सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य भी कौन सा है? और गोवा है। यह भी आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम पाया जाता है? सवाई मानसिंह स्टेडियम याद रखना एक क्रिकेट स्टेडियम है, खेल मैदान है, जो भारत के कौन सी जगह पर स्थित है? ऑप्शन में दिया गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक शहर याद रखना, कानपुर। और कानपुर के अंदर एक ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। ये कई बार पेपर में आता है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पड़ता है? कानपुर में। जबकि राजस्थान के जयपुर के अंदर, और जयपुर की एक लोकेशन है सांगानेर,
और इस सांगानेर में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है स्वाई जयसिंह। क्या नाम है भैया? स्वाई जयसिंह। तो यहां का जो आपका उत्तर सही होगा वह उत्तर संख्या बी उत्तर बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करना अगर चीज समझ में आती है तो। दाचिम ग्राम नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में? दाचिम ग्राम नेशनल पार्क, जैसे एक नेशनल पार्क का नाम मिलेगा आपको बेटा सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। एक नाम मिलेगा आपको मैरीना, मैरीना बीच नेशनल पार्क जो तमिलनाडु में पड़ता है, और सुंदरवन कहां पड़ता है? आपके आंध्र प्रदेश में। जबकि जम्मू एंड कश्मीर में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है दाचिम ग्राम। क्या नाम है? दाचिम ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। राजकुमार, खोल ले का दो बड़ा तरी बड़े करे। घर से आप अकेले ही निकले थे और मंजिल पर अकेले और अनेक व्यक्तियों के साथ मिलोगे, इसलिए सफर में आपको लोग कम दिखेंगे, क्योंकि सफर में लोग आगे निकल गए या आप आगे निकल गए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत बांध किस राज्य में पड़ा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जो बांध है ये एक प्रकार का जलाशय झील भी है, इसलिए इस झील को बोलते हैं भारत में मानव निर्मित, मानव निर्मित 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 सबसे बड़ी झील, जो मानव के द्वारा बनाई गई झील, जिसे आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है, जिसे कृत्रिम झील बोलते हैं। जबकि भारत की सबसे बड़ी झील का नाम चिल्का झील है, जबकि मीठे पानी का वूलर। मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में 2% याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य। याद रखना आपके जनसंख्या, जनसंख्या में सबसे बड़ा आपके राज्य है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल जैसे आपके गेहूं, प्लस में गन्ना का उत्पादन, प्लस में आपके दूध का उत्पादन, प्लस में आपके आलू का उत्पादन भारत के किस राज्य में ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, नेशनल पार्क जिसे राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में है। चीजों को समझना है, चीजों को याद रखना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? अच्छा प्रश्न है। डेनमार्क की राजधानी और यहां पर करेंसी और दोनों की बात कर ले। हाँ, डेनमार्क
की जो राजधानी का नाम है डेनमार्क। याद रखना एक यूरोपीय कंट्री है। डेनमार्क ने कब्जा कर रखा है। डेनमार्क ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है किसके ऊपर? ग्रीनलैंड। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि ग्रीनलैंड जो आइसलैंड है, जो एक बर्फीय द्वीप है, इस बर्फीय द्वीप के ऊपर किस देश का कब्जा है? डेनमार्क का। और डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन नाम। जबकि यहां करेंसी चलती है आपके क्रोन। क्या चलती है? क्रोन चलती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखने का कार्य करना। अच्छा प्रश्न है। पलजोर स्टेडियम कहां स्थित है? देखो, पलजोर स्टेडियम बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उस राज्य से जुड़ी हुई 4 बातें आपको मैं बताने का कार्य करूंगा। पलजोर स्टेडियम, पलजोर स्टेडियम एक नाम मिलेगा चिन्ना स्वामी। चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूछे तब आपको बेंगलोर बताना है, बेंगलुरु या बेंगलोर। एक मिलेगा आपको चेपोक या चेपक स्टेडियम, तब आपको चेन्नई बताना है। एक मिलेगा आपको स्वाई जयसिंह, स्वाई मानसिंह स्टेडियम, तो याद रखना आपके जयपुर में पड़ता है। स्वाई मानसिंह नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। एक स्टेडियम याद रखना ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो आप बोलोगे सर ये कानपुर में है। एक स्टेडियम का नाम मिलेगा ईडन गार्डन जो खेल स्टेडियम है, ये कोलकाता में, कोलकाता। यहीं पर एक और पड़ता है जिसे बोलते हैं साल्ट स्टेडियम, तो ये भी कहाँ है? कोलकाता। एक नाम मिलेगा बेब्रोन स्टेडियम, तो ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में। लेकिन मुंबई का जो सबसे ज़्यादा विकसित फेमस है, जिसका नाम है वान खेड़े, क्योंकि 2011 का जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी धोनी ने जीती थी, वह इसी स्टेडियम में 6 मार के जीता था। तो ये स्टेडियम है। जो पलजोर स्टेडियम है वो सिक्किम में। सिक्किम के बारे में प्रश्न सुनना। अगर प्रश्न आ जाए भारत की सबसे ऊंची झील, तो बताना आपको चोलामू। तो चोलामू जो झील है, चोलामू किस राज्य में? सिक्किम। दूसरा प्रश्न, भारत में न्यूनतम पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या किस राज्य की? सिक्किम। एक प्रश्न और, नाथुला पास या दर्रा किस राज्य में? आपके सिक्किम में। एक और प्रश्न, सिक्किम के अंदर ही पड़ती है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, और इस पर्वत शिखर का नाम है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा। तो अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आपको छोटे छोटे प्रश्न है, पेपर में आते हैं। तभी तो कहता हूं चीजों को पढ़ो समझो, लंबे समय तक याद रखो। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया है? भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? छोड़ो इसको, अपने कोई काम का नहीं है। आगे ये अच्छा प्रश्न है। भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड? तो भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? जल्द लाडले आपके लिए ऐप को लॉन्च करने जा रहा हूं, जो एप्लीकेशन पे आपकी क्लास होगी। एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन पे जो आपकी क्लास होगी, वो सारा फैक्टर आपके डिफेंस से रिलेटेड होगा। डिफेंस और प्लस में आपके सीईटी एग्जाम की क्लासें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलेगी। रिकॉर्डेड, तो सारे विद्यार्थी अपने चैनल से बने रहें। बिल्कुल डी उत्तर बता रहे हैं। हाँ, एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा, डिफेंस के सभी बैचेस, और साथ में आपके सीईटी, माफी चाहता हूँ, सीईटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट आपके जो स्टेट में लगता है। तो भारत में फूलों की घाटी नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है,
जो किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक पर्सन बहुत ज्यादा फेमस है। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है देहरादून, और इस देहरादून के अंदर याद रखना राष्ट्रीय राष्ट्रीय वन वन शोध केंद्र है, और इस देहरादून को बोलते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो भारतीय थल सेना अकादमी किस राज्य में पड़ती है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड याद रखना यूपी से अलग राज्य, यूपी से अलग राज्य। और ये अलग राज्य कब हुआ था? 1 नवंबर नहीं, 9 नवंबर सन 2000 को, सन 2000 को। लेकिन शुरुआत 2006 से पूर्व इसका नाम था उत्तरांचल। इसे उत्तरांचल बोलते थे, जबकि वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है? आएगा तो अच्छी बात है। अगले प्रश्न को देखिए। भारतीय खिलाड़ी शिव थापा का संबंध किस खेल से? भारतीय खिलाड़ी शिव थापा का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से, ट्रैक एंड फील्ड से, या इसको आप बोल सकते हो आपके एथलेटिक्स या धावक बोल सकते हो। आगे ध्यान देना, फुटबॉल से या बॉक्सिंग से। शिव थापा का संबंध किस खेल से है? राम राम भाई कमल, राम राम। शिव थापा का जो संबंध है वो रेसलिंग यानी कि आपके कुश्ती से। किससे बेटा? कुश्ती से। या बॉक्सिंग से है? कहां घूम रहे हो? आ जाओ क्लास में। हाँ, शिव थापा का संबंध। अरे खेल देख यार, आयो बच्चों, ओलंपिक हो रहा है ना, रांची टूम पैदा कर रखी है। हे भगवान, तू एक आधा न उठा ले रू। हाँ, शिव थापा का जो संबंध है बेटा वो आपके रेसलिंग से नहीं है, बॉक्सिंग से। आपके उत्तर संख्या आपके डी। वो किसी ने सही कहा है, नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इंटरनेशनल वित्त निगम, हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आपके कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहां पे पड़ता है? हाँ, पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन डीसी, वीना ऑस्ट्रिया, या जुरिक्स स्विट्जरलैंड। इस जुरिक्स के अंदर याद रखना आपके फीफा वर्ल्ड का हेडक्वार्टर, फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा समिति का मुख्यालय कहां है? तो ये कई बार प्रश्न आता है, तो जुरिक्स स्विट्जरलैंड बताना है। बॉक्सिंग ही होगा। प्रियंका यादव अच्छी लड़की है, पढ़ने वाली। जुरिक्स, वीना ऑस्ट्रिया, वाशिंगटन डीसी, पेरिस फ्रांस। हाँ, देखो, क्योंकि आपके जो वित्त मतलब आर्थिक मतलब पैसा, और पैसे के लिए आपके जुड़ा है ना वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसी प्रकार से अंतर आती है वित्त निगम, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है बेटा? कैपिटल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? वो काम कर ले बेटा। नेहा गुप्ता यूएस से बता रही है। संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से, एथलेटिक्स। हॉकी में कप याद रखना आपके बेटन कप। हॉकी का सबसे प्राचीन कप कौन सा? बेटन। जबकि फुटबॉल के अंदर दिया था आपके संतोष, प्लस में यूरो, प्लस में आपके फीफा, प्लस में आपके आंसू आंसू आंसुतोष
है तो क्या करोगे कटिंग? लैपटॉप में खोल लियो, बतरा दिवा दूंगा। हाँ, एक पेज पर एक वो कर दूं तो बतरा ये मैं सेव कर तो जा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। चेक गणराज्य की अधिकारी मुद्रा का नाम क्या है? चेक गणराज्य की अधिकारी मुद्रा का नाम क्या है? चेक गणराज्य अधिकारी की मुद्रा का नाम है आपके क्रोना। अगले प्रश्न को देखिए। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भारत के किस राज्य में? अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है सौराष्ट्र, जिसे सौराष्ट्र। एक काम कर, व्हाट्सएप पर और किम ना खोलिए थाना बेर तो कोनी थाना चे स्वाद है। आजा आजा छतरी के नीचे आजा। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम सभी को पता है बेटा कहां पड़ता है? गुजरात में। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ या माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? उत्तर संख्या उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम या आपके मध्य प्रदेश। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। डी उत्तर बता रहे सर माधवगढ़, माधवगढ़ बांधव, बांधवगढ़, माधवगढ़ बांधवगढ़, पेच, पेच, काना, काना और आपके एक कुनु, कुनु नेशनल पार्क, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, इनको कर सकते हो क्या आप? देखते पहले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। हाँ भाई, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पे हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोलते बोध गया, बोध गया कहा जाता है। क्या बोलाता है? बोध गया। और ये बोध गया नामक जगह कहां पड़ती है? आपके बिहार के अंदर पड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना सन 1875 मुंबई में की जाती है और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है स्वामी, स्वामी दया, दयानंद नंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के नाम से इसे जाना जाता है। आगे देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि उसे बोलते हैं गुरु, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि। और ये गुरुमुखी लिपि का जो जनक है वो याद रखना आपके गुरु अंगद है। अब ये तेरे फोन में डाल ले कैसे कर करा के। दयानंद सरस्वती, गुरुमुखी लिपि। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? मुख्य भूमि का ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस वाले एरिया को बोलते हैं कैप, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, या इसे कहा जाता है कन्या, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन या इसे कन्याकुमारी तमिलनाडु। बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। सतेंद्र यादव, जिला मैनपुरी, आजा मैनपुरी के छाती पे डोलेगा। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? जहां का जन घनत्व सबसे कम है और इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश।
और जिसका प्राचीन नाम था नेफा। क्या नाम था? अरे भाई कर करा ले यार, तो यार आशी खाद जो चल रही थी ना सीरीज 5100 वाली, पटक ले उसमें जा। यानी बैठे रहने दे, तू तेरा काम खुद कर ले। यानी बेरो कौन चार्जर चुर्जर भी है ये। इंसुलिन, डायबिटीज। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये तो सभी को पता है। मधु, हाँ डायबिटीज, मधु, मधु में। आगे देखिए, बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार बोलो या बोलो आप एक लोक नृत्य। तो बिहू कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो बिहू याद रखना आपके असम का। कहाँ का लाडले? असम। अगले प्रश्न को ध्यान से सुनना। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? माउंट बेटन। आगे देखिए, कौन सा विटामिन आपके आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले के अंदर प्रचुर मात्रा में, उसे बोलते हैं विटामिन सी, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड है या राजा हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार करने वाला याद रखना आपके चीन। अगले प्रश्न को ध्यान से देखना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अच्छा प्रश्न है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे भाई। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ध्यान देना आपको सिद्धार्थ। क्या बताओगे? सिद्धार्थ। और इस गौतम बुद्ध को कहा गया है महात्मा। महात्मा बुद्ध कहा गया है। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म पूछ लिया जाता है कई बार जन्म, तो जन्म याद रखना लुम्बिनी। लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहां पड़ता है? नेपाल में। कहां पड़ता है लाडले? नेपाल के अंदर। आगे देखिए, भारत में सशस्त्र सेनाओं के बलों का सर्वोच्च सेनापति, जिसे हम दूसरी भाषा में कमांडो बोलते हैं, ये कमांडो कौन होता है? सर ये भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे देखिए, रतौंधी ब्लाइंडनेस, सांझ के समय दिखाई देना कम। रेटी याद रखना, रेटिनोल। रेटिनोल विटामिन की कमी या विटामिन ए का यूज कर सकते हो। विटामिन ए का यूज कर सकते हो। ओपन है क्या? कर
अगले प्रश्न को देखिए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? एक पोंगल है तो एक ओणम है। ओणम पूछे तो केरल बताना है, और पोंगल की बात करें तो बताना है तमिलनाडु। तो यहां राइट उत्तर तमिलनाडु। आगे देखिए क्या दिए गए, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? लोक नृत्य है गिद्दा और भंगड़ा। गिद्दा और भंगड़ा याद रखना, ये आपके पंजाब राज्य के। टेलीविजन का आविष्कार किस व्यक्ति? ये टेलीविजन है लेकिन एक नाम मिलेगा टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार क्या था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा। लेकिन टेलीविजन का आविष्कार क्या था? जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा। जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JL बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार। अच्छा प्रश्न है, लिखते चले। पंजाब मुख्यमंत्री भगवत मान आम जनता पार्टी। अगला देखिए, भारत की पहली महिला शासिका। अब भारत की पहली महिला शासिका का नाम। देखिए अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। दिल्ली की पहली महिला शासिका का नाम है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? बिल्कुल गिल्स। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां घटित हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल को, और यह घटना घटती है अमृतसर पंजाब। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। 1939 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किस व्यक्ति ने सन 1927 में? भगत सिंह ने। यह सैंडर्स अलग है जिसने लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज कराया, वो वाला। ये 1857 के विद्रोह में अपना पहला बलिदान किसने दिया था? तो याद रखना मंगल पांडे, जो 8 अप्रैल
1857 को। अगला देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल किसी भी राज्य की, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला का नाम। कमेंट करके बताओगे सारे बच्चे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार, माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी थी आपके संतोष यादव, जिसका संबंध है रेवाड़ी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला का नाम था बछेंद्री पाल, उत्तराखंड राज्य से। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम याद रखना, मूल शंकर, काटा ना लगे कंकर। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था आपके दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 कलकत्ता। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, अपने गुरु के नाम पर यह समाज चलाया था। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। वास्को डी गामा भारत में कब प्रवेश करता है? 1498 कालीकट केरल से। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? सर पुर्तगाल, यानी कि यूरोपीय कॉन्टिनेंट, यूरोपीय संघ से। हवा महल कहां पड़ता है? यह प्रश्न कौन बताएगा? यह प्रश्न अच्छा है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हवा महल कहां पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भीड़ में तन्हाई में तुम याद आने लगे हो। और कैसा है, टाइम से सो जाया करे? सोता नहीं है प्रशांत है? हवा महल कहां पड़ता है? तो याद रखना आपके जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को कहा गया है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सर आपके बैसाखी है। और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज तो यार तुमने बफरिंग हो रहा है, बफरिंग कुछ ना हो रहा है, लौंडा फंस गया आज। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी को बोला है वो सुभाष चंद्र बोस को। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो
तो इस समाधि स्थल को बोला जाता है बेटा आपके विजय विजय घाट। क्या बोलते हैं? विजय घाट। अगले प्रश्न को देखिए, महाभारत का रचिताकार कौन है? महाभारत का रचिताकार, तो याद रखना वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र लिखी थी आपके एडम एडम सॉरी अर्थशास्त्र पुस्तक पूछ रहा है कौटिल्य, चाणक्य। अगला प्रश्न लगाइए सारे बच्चे फटाफट से। लगाइए फटाफट से, उत्तर दीजिए। तो तक नाड़ तोड़ोगे। ऑफिशियल वर्क हो गया था इसलिए थोड़ा सा मैं साइड हो गया। आ जाइए। हाँ, संविधान संसद में जब दोनों सदनों की एक साथ बैठक होती है तो उसे संयुक्त बैठक बोलते हैं, और ये उल्लेख आपके आर्टिकल 108 में दिया गया। 110 में आपके धन विधेयक दिया है, धन विधेयक। अगले प्रश्न को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय, दिख रहे हैं क्या प्रश्न? तेरी सेटिंग शूटिंग हो रही है। रत तेरी का ए माखली। क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि। इंटरनेशनल कोर्ट कहां पड़ता है? द हैग नीदरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के टोटल आपके जज होते हैं 15, और एक जज का जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्ष का। तो एक जज कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये आपको ध्यान देना यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। अभी ले जा, मक्खी आ जाएगी फिर।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष होती है? 9 वर्ष की। देखो मैंने। अगले वाले प्रश्न को देखिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद वैसे खाली नहीं होता, कार्यवाहक काम करता है, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देगा, तो नए राष्ट्रपति को लाने के लिए संसद को चुनाव करवाना पड़ेगा। और ये कितने समय के भीतर भीतर? 6 महीने के भीतर भीतर। उत्तर संख्या डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस जगह है? तो सबसे ज्यादा घनत्व पाया था आपके क्षोभ मंडल पे, क्षोभ मंडल। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? जो रिमोट सैटेलाइट देखते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनको आप सेंसर के द्वारा कंट्रोल करते हो, तो इसके जनक थे आपके के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन इसका बिल्कुल राइट उत्तर। अगला देखिए, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? अब आर्मी बॉय अब जुड़ रहा है क्लास में। सात टापुओं का नगर या आपके 7 पहाड़ियों का नगर पूछे तो बताना है रोम को, लेकिन यहां शहर दे दिया, क्या बताओगे आप? टापुओं का शहर मुंबई। अगले प्रश्न देखने का कष्ट करें। वास्को डी सॉरी ग्रीनलैंड किस देश का एक अभिन्न अंग है? यह प्रश्न बताएगा हमारा राजकुमार। ग्रीनलैंड एक द्वीप है और इस द्वीप के ऊपर कब्जा कर रखा है किसने? थोड़ी देर पहले पढ़ाया यार। जिसकी राजधानी का नाम है कोपेनहेगन क्रोन करेंसी। अभी सोकर उठे हो, बहुत अच्छी बात है बेटा, सोना चाहिए, जिंदगी में सोना ही बचा है। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? तो भारत का पहला विज्ञान केंद्र याद रखना लक्षद्वीप में। अगले प्रश्न को देखिए। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
हाँ, क्या प्रश्न है? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था और उस समय जो आपके पंचवर्षीय योजना काम करना प्रारंभ करती है उसे हम बोलते हैं आपके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न को देखिए, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में? ब्राजील में, भारत में, नॉर्वे में या पाकिस्तान में? हाँ राजकुमार, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश बोले तो नॉर्वे है या आपके ब्राजील है। यहां हमेशा कंफ्यूजन रहती है। नॉर्वे, 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 तो यहां आपका राइट उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किससे है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन ले सकता है? सलाह कौन ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन ले सकता है, यह आपको बताने। राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत। अगले प्रश्न को देखिए, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटमिक रिसर्च सेंटर कहां पड़ता है? इंदिरा गांधी आपके एटमिक रिसर्च सेंटर जो तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी। अगले प्रश्न को देखिए, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का जो प्रमुख है उसका नाम बताना है। कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का जो प्रमुख है उसका नाम बताइए। करे, कमेंट करें। कार्यपालिका के प्रमुख को कहा जाता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्यमंत्री। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसे प्रधानमंत्री बोलते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, बिल्कुल बात, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इन 3 या 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सही है? लोकसभा भंग होती है, सर प्रधानमंत्री बोलेगा, और ये बात किस अनुच्छेद में है? और इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या शिमला? वर्दी की चाहत में कुछ पाना है, कुछ करना है। एक मुलाकात जरूरी है। भारत में सबसे पहले विद्युत यानी कि जो लाइट की गई थी वो कोलकाता के दार्जिलिंग के अंदर है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म कब बट गया? बौद्ध धर्म 2 आपके संप्रदाय में बट गया, एक महायान और एक आपके हीनयान, और दोनों बट गए आपके चतुर्थ बौद्ध संघ थी। उत्तर संख्या आपके सी। अगला प्रश्न देखिए,
भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, जिसे आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? बिल्कुल सर, राजा राम मोहन राय को यह बात बोली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रिटेन के मार्गरेट थ्रेट को क्या कहा जाता है? सर ये विश्व की लो महिला के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में लो महिला किसको बोलते हैं भारत में? तो याद रखना, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से अलग राज्य कब हुआ? बिहार बंगाल से अलग राज्य कब हुआ? यानी कि पहले एक संयुक्त प्रांत में थे ये। और आशिक और सही तो ये भी है। ये मैं परमिशन मांग रहे, रुपया मांग रहे, यूजर आईडी खातर वो अच्छी है, मेल खातर, और मैं पर परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या दिया गया? बिहार से बंगाल, देखो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। अगला प्रश्न, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? भारत में प्रशासनिक सेवा, सिविल सर्विस एग्जाम जो शुरू किया था, ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया था। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु, बौद्ध संघ का हिस्सा बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में या बौद्ध समुदाय का हिस्सा बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अरब प्रायद्वीप? विश्व का सबसे बड़े द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। अगले प्रश्न को देखिए, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी का नाम था? हाँ भाई, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी का नाम था? हाँ भाई, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी का नाम था? रबिया दुरानी, जिसे उर्फ बीबी बोला गया, तो ये आपके औरंगजेब याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, जिसे भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। और ये राइट उत्तर हो जाएगा आपके समुद्रगुप्त को। किसको भैया? समुद्रगुप्त को। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिखे, गिरनाल पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? गिरनाल पर्वत जो कहां पड़ता है? आपके गुजरात में। और यहां पर उसका पुनर्निर्माण करवाया था आपके समुद्र नहीं, स्कंदगुप्त के द्वारा।
आज तो प्रशांत को जी बेइज्जती। कोई नहीं, अगले प्रश्न को। अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां है? अजंता की गुफाएं पड़ती है महाराष्ट्र में। जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां है? अब मध्य प्रदेश की गुफा का नाम है भीम बेटका। तो ये आपको गुफा पूछ रहा है। अजंता गुफाएं जैसी, अजंता औरंगाबाद की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में है, लेकिन यहां प्रश्न दिया गया आपके भीमबेटका गुफा बाग या धार जिले के अंदर है। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के पद को क्या कहा गया? तो इसी के साथ सेशन को अपन विराम देते हैं दोस्तों। आज के अंतिम क्वेश्चन